नमस्कार, मैं हूँ ललित खरे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसमें एक पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया, फिर उसकी पहचान मिटाने के लिए उसका सिर काटा, शव जलाया और सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की पकड़ से बच नहीं सकता। आज के इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ अपराध नहीं बल्कि समाज को आईना दिखाने वाली सच्चाई भी है। ये कहानी है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर से जुड़े एक ऐसे हत्याकांड की जिसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। मध्य प्रदेश के बरहानपुर जिले के खड़की गांव में रहने वाला बापूराम कलमेकर एक साधारण किसान था। परिवार में पत्नी, बेटा अजय और 2 बेटियां थी। लेकिन इस परिवार की जिंदगी उस वक्त बिखर गई जब छोटी बेटी शिवानी अपनी ही बड़ी बहन के पति के साथ भाग गई। इस घटना ने पूरे गांव में कलमेकर परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। जाति पंचायत बैठी, समझौता हुआ। कुछ महीनों बाद शिवानी वापस घर लाई गई। परिवार ने सोचा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह कहानी अभी और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। समय बीता, समय बदला, समय ने करवट ली। शिवानी की शादी एक युवक से करा दी गई, पर शादी के कुछ ही दिनों के बाद शिवानी फिर अपने मायके खड़की लौट आई। इसी दौरान उसकी नजदीकियां अपने चचेरे भाई से बढ़ने लगी। परिवार को भनक तक नहीं थी। 23 अप्रैल 2026 की रात पूरा परिवार आंगन में सो रहा था। तभी आधी रात को बापूराम की नींद खुली और उसने देखा कि उसकी बेटी शिवानी अपने चचेरे भाई से छुपकर बात कर रही थी। बस यही से शुरू हुआ वो खूनी खेल जिसने एक पिता को हैवान बना दिया। गुस्से से बेकाबू बापूराम घर के अंदर गया और हाथ में उठा लाया एक बांस का डंडा। उसने पूरी ताकत से शिवानी के सिर पर वार कर दिया। एक ही वार में शिवानी जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन पिता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो अपनी ही बेटी को लाख गुस्सों से मारता रहा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई। शिवानी मर चुकी थी और एक पिता अपनी बेटी का कातिल बन चुका था। कत्ल के बाद भी बापूराम का दिल नहीं पसीजा। उसने बेटी की लाश को दीवार के सहारे बैठाया और जाकर सो गया। अगली रात उसने अपने बेटे अजय को साथ लिया। लाश को बाइक पर रखा गया और लाश को साथ लिए दोनों बाप बेटे महाराष्ट्र बॉर्डर पार करते हुए राजूर शिवार के सुनसान इलाके में पहुंच गए। दोनों ने साथ में लाए थे दरांती, वस्त्रा, डीजल और बोरा। फिर जो हुआ वो सुनकर रूह कांप जाएगी। पहले शिवानी के बाल काटे गए, फिर दरांती से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। हाथ पर लिखा अरुण का नाम भी नोच डाला गया। इसके बाद सिर और शव को डीजल डालकर जला दिया गया। कातिलों को लगा अब कोई सबूत नहीं बचेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि महाराष्ट्र पुलिस उनकी हर चाल पर भारी पड़ने वाली है। 26 अप्रैल 2026 सुबह सुबह जलगांव जामोद पुलिस को सूचना मिली, राजूर शिवार में एक महिला की सिर कटी लाश पड़ी है। कुछ दूरी पर अलग पड़ा था उसका सिर। मौके पर पहुंचे थानेदार नितिन पाटिल, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, लेकिन ना कोई पहचान, ना कोई सबूत, सिर्फ एक जली हुई लाश। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, ये महिला कौन है और उसका कातिल कौन। जांच शुरू हुई। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के थानों में लापता लड़कियों का डाटा खंगाला गया। फिर 1 मई को मध्य प्रदेश के खपनार थाने में शिकायत दर्ज हुई। खड़की गांव की नई नवेली दुल्हन शिवानी कलमेकर लापता थी। शिवानी की हाइट, उम्र और कपड़े जली हुई लाश से मेल खा रहे थे। बस यही से पुलिस को शक हुआ। लोकल क्राइम ब्रांच की टीम खड़की गांव पहुंची और पूछताछ शुरू हुई, लेकिन पिता बापूराम और बेटा अजय बार बार अपना बयान बदल रहे थे। यही से पुलिस को यकीन हो गया कि इस कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। 9 मई खकनार थाने में पूछताछ के दौरान आखिरकार बापूराम टूट गया और उसने कहा, साहब मैंने ही अपनी बेटी को मार डाला। बस इतना सुनते ही पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। फिर उसने कत्ल से लेकर शव जलाने तक की पूरी कहानी पुलिस को बताई। एक पिता जिसे अपनी बेटी की रक्षा करनी थी, वही उसकी मौत का कारण बन गया। इस पूरे मामले में एक बार फिर साबित कर दिया कि ऑनर, इज्जत
इज्जत और समाज के डर में लिया गया फैसला कई बार इंसान को दरिंदा बना देता है। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, एक ना एक दिन वो कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। इस खौफनाक हत्याकांड पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ ललित खरे, फिर मिलेंगे एक और नई सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।